हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है सब ठीक से होंगे, बढ़िया से होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्यूटर जनरेशन्स पे, क्योंकि आने वाले जो JK SSB एग्ज़ाम में कंप्यूटर का जो सिलेबस है उसमें एक टॉपिक आपको मिलेगा, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। इस पे एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आते ही आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आज हम कंप्यूटर जनरेशन की, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल जो जनरेशन है कंप्यूटर की वो कितनी है। टोटल हमारे पास जो जनरेशन्स अभी तक कंप्यूटर्स की हैं तो वो हैं 5 जनरेशन्स। हमारी फर्स्ट जनरेशन जो है वो स्टार्ट होती है 1942 से लेके 1955 तक। फर्स्ट जनरेशन में जो मशीन लैंग्वेज थी वो यूज़ होती थी। अ वैक्यूम ट्यूब वाज द मैन कंपोनेंट। मैन कंपोनेंट जो था फर्स्ट जनरेशन में वो वैक्यूम ट्यूब था। इंस्ट्रक्शन आर मेड अप बाइनरी नंबर्स विच आर जीरोज एंड वंस, big in size, consume more power and produce more heat, malfunction due to overheat, speed was very low, memory magnetic drums और magnetic tapes का यूज़ किया जाता था मेमोरी के लिए फर्स्ट जनरेशन में। punched cards and magnetic tape were used as input output device। इनपुट और आउटपुट डिवाइस में punched cards और magnetic tape थे। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स की जो एग्जांपल है वो ENIAC है, EDVAC है, UNIVAC है। वन ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर वाज द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर। फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर जो था, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इन आइक इसको हम पढ़ सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। तो ये थी हमारी फर्स्ट जनरेशन। अब हम जो है मैन कंपोनेंट जो फर्स्ट जनरेशन में था वो था वैक्यूम ट्यूब। हमारी जो सेकंड जनरेशन है कंप्यूटर की वो 1955 से लेके 1964 तक थी। साइज इसका स्मॉल था, कंज्यूम लेस पावर एंड प्रोड्यूस लेस हीट कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन। असेंबली लैंग्वेज एज वेल एज हाई लेवल मशीन लैंग्वेज वाज यूज्ड। ट्रांजिस्टर्स with the man component improvement in speed compared to the first generation. Punched cards and magnetic tape were used as input output device। इसमें भी punched card और magnetic tape का यूज़ किया जाता था इनपुट और आउटपुट डिवाइस के लिए। फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड मल्टी प्रोग्रामिंग एंड बैच प्रोसेसिंग। मेमोरी के लिए मैग्नेटिक कोर और मैग्नेटिक डिस्क यूज़ की जाती थी सेकंड जनरेशन में। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की जो एग्जांपल है वो IBM 1401, IBM 7090 एंड 7094, UNIVAC 1107। मैन कंपोनेंट जो था सेकंड जनरेशन का था वो ट्रांजिस्टर था। अब हमारी जो थर्ड जनरेशन है वो 1964 से 1975 तक थी। कंप्यूटर्स वर स्मॉलर, फास्टर, चीपर एंड मोर रिलायबल। हाई लेवल लैंग्वेजेस Fortran, Basic, Pascal, COBOL, C were used. Memory, large magnetic core, magnetic disk, consumed less power. Integrated circuit was the man component। integrated circuit जो था वो man component था थर्ड जनरेशन का। इनपुट और आउटपुट डिवाइस के लिए मैग्नेटिक टैप, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, एक्सेट्रा इसका यूज़ किया जाता था। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की जो एग्जांपल है वो है IBM 360, IBM 370, PDP 11, UNIVAC 1108 एक्स्ट्रा। इसकी थर्ड जनरेशन हमारी मैन कंपोनेंट इसमें जो है वो इंटीग्रेटेड सर्किट्स। फिर हमारी फोर्थ जनरेशन जो है वो 1975 से 1980 तक थी। पोर्टेबल कंप्यूटर्स उसमें यूज़ किए जाते थे। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, VLSI एंड माइक्रो प्रोसेसर वर द मैन कंपोनेंट। इसके जो मैन कंपोनेंट्स थे वो VLSI और माइक्रो प्रोसेसर थी। VLSI थाउजेंड ऑफ ट्रांजिस्टर ऑन ए सिंगल माइक्रो चिप। मेमोरी के लिए यूज़ किया जाता था सेमीकंडक्टर मेमोरी, रैम एंड रोम। रैम एंड रोम यूज़ होता था मेमोरी के लिए। इम्प्रूवमेंट ऑफ स्पीड इसमें थी, एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के लिए जो आज प्रेजेंट दौर में हम यूज़ करें वही इसमें भी होता था। कीबोर्ड, पॉइंटिंग डिवाइसेस, ऑप्टिकल स्कैनिंग, मॉनिटर, प्रिंटर एक्सेट्रा। हाई लेवल लैंग्वेज इसमें यूज की जाती थी पाइथन, C#, जावा, जावास्क्रिप्ट, रस्ट। माइक्रो कंप्यूटर सीरीज सच एज IBM एंड एप्पल वाज डेवलप्ड। IBM एंड एप्पल जो है उस फोर्थ जनरेशन में जो है वो डेवलप किए गए थे। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की जो एग्जांपल है वो है IBM PC स्टार 1000, एप्पल सेकंड, एप्पल मैकिनटोश। माइक्रो प्रोसेसर जो है मैन कंपोनेंट था फोर्थ जनरेशन का। तो फिफ्थ जनरेशन जो हमारी है 1980 से लेके अभी प्रेजेंट तक, तो इसमें जो है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यानी कि ULSI एंड पैरेलल प्रोसेसिंग मेथड
जो है वो मेन कंपोनेंट्स हैं। VLSI millions of transistors on a single microchip, parallel processing method used two or more microprocessors to run tasks simultaneously, introduction to artificial intelligence and export system. The size was drastically reduced. साइज़ जो है प्रेजेंट जनरेशन का बहुत ही कम किया गया है। इसमें जो है वो नेचुरल लैंग्वेज यूज़ की जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो प्रेजेंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है यानी कि 5th जनरेशन, इसमें कौन सी लैंग्वेज की जाती है, तो इसका जो आंसर है वो नेचुरल लैंग्वेज है। एबल टू सॉल्व हाई कम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो है वो प्रेजेंट जनरेशन कंप्यूटर सॉल्व कर सकते हैं। स्पीड वेरी हाई, बहुत ही ज़्यादा स्पीड है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस के लिए कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, ट्रैक पैड और टच पैड, टच स्क्रीन, पेन, स्पीच इनपुट, रिकॉग्नाइज वॉइस, स्पीच, लाइट स्कैनर, प्रिंटर एट्सेट्रा ये यूज़ किए जाते हैं। 5th जनरेशन कंप्यूटर्स की जो एग्जांपल है वो है डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन्स एट्सेट्रा। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज की कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स पे थे। होप आप सब ने अच्छी तरह से वही वीडियो देख ली होगी अच्छी तरह से। तो अब एक काम करना फ्रेंड्स, आप ये जो वो वीडियो है पूरी अच्छी तरह से देख लेना और अपनी नोटबुक पकड़ना, उस पर ये इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं इनमें, जैसे डेट्स, फर्स्ट जनरेशन की डेट क्या थी, सेकंड की क्या थी, ऐसे ही। फिर उसके बाद लैंग्वेज कौन सी यूज़ हुई है, कौन सा कंप्यूटर जो था किस जनरेशन में था, उसकी एग्जांपल, मैन कंपोनेंट क्या क्या था। तो ये सब चीज़ें जो हैं इसमें आप नोट कर लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 क्वेश्चन इनमें से डेफिनेट आने वाले GKSSB एग्जामिनेशन में आएंगे। तो सिर्फ 5 या 10 मिनट में आप अपने दो क्वेश्चन जो हैं वो आसानी से फिर कंप्यूटर जो जनरेशन से उस पर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे सबसे यही रिक्वेस्ट है, आप मेरी फिर से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें